देखो हम लोग का कौन सा अध्याय है, मैथ देखा जाए तो द्विघात समीकरण, है ना। आज हम लोग द्विघात समीकरण के क्वेश्चन देखेंगे। उसे तो हम लोग सारा पढ़ ही चुके हैं 2-3 बार, है ना। आज एक बार फिर देखते हैं ना, इसकी क्लास भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कहता है चैप्टर नंबर 4 हमारा है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस क्वेश्चन लोग आज चेक करेंगे, देखेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन लगाएंगे। देखो इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है ध्यान देना। कह रहा है यह द्विघात समीकरण पी एक्स दिया गया, है ना, इतना है, तो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। क्या बताना बताना हम लोगों को, तो यह हम लोग को मान बताना है अल्फा प्लस बीटा का। देखो एक क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया बेटा, हमें क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स इक्वल 2x² प्लस 3x, है ना, माइनस का 4 इक्वल टू 0 दिया गया है। हमें पूछा क्या है अल्फा प्लस बीटा। अगर हमारे शून्यक कितने दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो हमें क्या पता है अल्फा और बीटा क्या हमारे हैं जीरोज हैं, शून्यक अर्थात है कि नहीं। तो मूलक योगफल क्या होता है -b/a। द्विघात समीकरण में बताए थे, अर्थात -x का गुणांक। एक बार लिख दे रहा हूँ ना, मैंने क्या पढ़ाए थे कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ रेस अपान में x² का गुणांक, है ना। वैसे क्या हमारा होता है देखा जाए तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब x में कितना लिखा है 3, क्या जाएगा माइनस का 3, x² में कितना लिखा है 2, क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा -3/2। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्लास तेजी से। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दिया गया है ना, इसके मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अगर हम लोग को समीकरण कितना दिया गया हमारा x² प्लस x माइनस 2 बराबर में 0। अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें क्या जाएगा -b/a, अर्थात -1/1 अर्थात माइनस का 1। अगर हम अल्फा बीटा निकाल क्या होता है c/a, c कितना है माइनस का 2, a कितना हमारा 1, क्या जाएगा -2/1 अर्थात माइनस का 2। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। आगे क्या कहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर लो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लसीयम लोग क्या जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा अपान में क्या मिल जाएगा हमें अल्फा बीटा। सही है कि नहीं। अल्फा बीटा कितना हमारे को आया है -1, अल्फा कितना हमारे को आया है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल में क्या मिल जाएगा 1/2। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अच्छे बताओ कोई डाउट तो नहीं इसमें ना। अगर डाउट नहीं है सवाल नंबर ये देखो, पूछा गया है समीकरण दिया गया है x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, है ना। अब मूल्य प्रश्न लोग किससे निकालते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू जो निकालते हैं। बताओ b का मान कितना है ना। इसका मान डिपेंड करता है ना d के मान पर, 0 बराबर लेने ना ले चलो, है ना। अगर d का मान 0 बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा मूल वास्तविक और समान। अगर बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान, छोटा आएगा तो काल्पनिक। देखो लगाओ b का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 -4ac -4 माइनस माइनस प्लस, है ना, और 4 गुणे 1 अर्थात 4, क्या जाएगा 4 1 5 प्लस में आया है ना, अर्थात क्या है 0 से बड़ा है। अगर जब क्या हमारा होता है तो मूल हमारे वास्तविक और असमान होता, क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रियल एंड क्या जाएगा हमारे अनइक्वल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डी का मान अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे मूल वास्तविक और असमान। अगर 0 क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर 0 के बराबर आया है तो वास्तविक होगा और समान होगा। अगर क्या आता है 0 से ग्रेटर देन डी का मान, है डिस्क्रिमिनेंट हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारे मूल्स रूट से अर्थात जीरोज, तो हो जाएंगे वो हमारे रियल एंड अनइक्वल अर्थात वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बताओ भैया कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहला वाला है x मल्टीप्लाई हो जाएगा x², एकदम सही है। दूसरा है स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये भी सही है। तीसरा है, चौथा तो सही है स्क्वायर माइनस लिखा है ना, लिखा है। तीसरा में संदेह है। तीसरा चक्कर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये लिखा है x प्लस 3/x बराबर में x² मल्टीप्लाई को क्या जाएगा मान x² प्लस में 3 में x इक्वल कितना मिल जाएगा हमें x² क्लास मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा हमारा x² प्लस 3 कितना मिल जाएगा हमें ये x³ और क्यूब क्या द्विघात समीकरण में आता है नहीं ना, तो क्या जाएगा तीसरा हमारा विकल्प नहीं है। और ये क्या जाएगा हमारा सही आंसर।
कंफर्म है क्या नहीं कंफर्म? बाकी तीनों तो थे, ए बी और डी, सी हमारा नहीं है क्योंकि हम कितना आ गया हमारा क्यूब, यहाँ कितना बनता है गुणा करते तो स्क्वायर ही बनता। कंफर्म है क्या नहीं कंफर्म? पहचानने के लिए पेपर में आता है। अगला ऑप्शन देखो, नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब बताओ कौन सा है भैया, बताओ कौन सा है, देखो चेक करो, देखो बताओ कौन सा है। देखो कौन सा द्विघात समीकरण है? ये वाला है, चौथा वाला, तो ये नहीं है। तीसरा देखो है, देखो हल करो, चेक करो आप ही हल करके देखो। अगर इसको हल करने कितना हो जाएगा हमारा, पूछा कौन सा है ना केवल, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x है ना, इधर आकर घटेगा, एक स्क्वायर रहेगा नहीं रहेगा, कितना बच जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ध्यान दो इधर आकर क्या भी कट जाएगा, कितना जाएगा हमारा माइनस का 5 कितना जाएगा -1 है कि नहीं स्क्वायर के फॉर्म में, क्या जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंफर्म है नहीं कंफर्म है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा, किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे? अभी बताया था, अगर d का मान हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, अगर व्यक्तिकर का मान क्या हमारा, डिस्क्रिमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या हमारे होते हैं वास्तविक और असमान। क्या होते हैं वास्तविक और असमान? कहाँ लिखा है वास्तविक और अर्थात भिन्न, क्लियर नहीं क्लियर? हम देखो फिर से एक बार, अगर d का मान ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और असमान होंगे, मतलब रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है नहीं? समझ में आया क्या नहीं? अगर क्या हो जाता है, d का मान हो जाता है 0 के बराबर, तो क्या हो जाएंगे ये मूल वास्तविक तो रहेंगे पर असमान नहीं, क्या रहेंगे हमारे ये समान। अगर d का मान क्या हो जाता है लेस देन 0, तो मूल क्या हो जाएंगे हमारे अवास्तविक अर्थात काल्पनिक हो जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर सबका? डाउट्स तो नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भैया इसके डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना होगा, है ना? क्या बताना इसके डिस्क्रिमिनेंट का मान, तो एक बराबर कितना लिखा हमारा, a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1/3। किसका मान निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट अर्थात d का, d होता है कितना हमारा है b स्क्वायर माइनस 4ac, रखो b का मान 2 का मान 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 गए तो 0, d का मान कितना आ जाएगा हमारा? कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? d कितना जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला देखो 8, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? दूसरा वाला है, पहला कहाँ है ना? कौन सही हमारा हो जाएगा, तो दूसरा सही जाएगा। यहाँ गुणा करो हल करो कुछ काट दो कुछ कट ही जाएगा पूरा पूरा स्क्वायर, है कि नहीं? यहाँ देखो बटे में लिखा था उसमें भी ऑटोमेटिक नहीं है, कौन जाएगा हमारा जाएगा, तो दूसरा है। कंफर्म है नहीं कंफर्म है? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं तो हल कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है ना? दूसरा एकदम कंफर्म है। अगला लोग क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? बताओ कौन सा नहीं भाई? नहीं है साथी। इसको हल कर लें, है ना? अगर को हल करते हैं, देखो अगर हल करेंगे तो यहाँ इधर जाएगा तो एक घट जाएगा, एक तो बचा रह जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3 बराबर 0, ये हो गया इसका हल। अगर इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, है क्या नहीं? तो स्क्वायर में तो फॉर्म बची जाएगा ना, बच जाएगा, है ना? तो ये हमारा समीकरण है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ हल क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 3, उधर जाएगा तो 1 की घटेगा, तब भी क्या रहेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर के फॉर्म में समीकरण हमारा मिल जाएगा। अगर यहाँ हल करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 6 रूट में 2x कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 5, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, स्क्वायर का फॉर्म नहीं बचेगा। स्क्वायर का जब फॉर्म नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा विकल्प नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या रहेंगे हमारे स्क्वायर के फॉर्म में रहेंगे, तो ये तीनों हमारे द्विघात समीकरण हैं और डी ऑप्शन हमारा नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर एकदम से, वहाँ पे जाकर हल जरूर कर लेना। अगला ऑप्शन देखो, नेक्स्ट पढ़ो,
बताओ, निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे? क्या लिखा है? ये -5 बराबर में 0 लगाओ। देखो उधर में कितना हो जाएगा हमारा? x² बराबर 5, इसको कितना हो जाएगा हमारा? ±√5, और ±√5 मतलब क्या होता है? अप्रमेय। क्या हमारा होता है? तो ये अप्रमेय हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रूट में आने का मतलब क्या होता है? हमारा होता है अप्रमेय अर्थात इरेशनल नंबर। कन्फर्म है ना? कन्फर्म है। रूट में जब भी माना क्या कहलाएगा हमारा? वो इरेशनल नंबर। बस परफेक्ट स्क्वायर रूट में ना रहे, बस इतना ध्यान रखना। अगर हम देखो नेक्स्ट पढ़ो, द्विघात समीकरण का विभक्तर निम्नलिखित में कौन सा है? बताओ, निकालो विभक्तर। डी का मान निकालना है। सूत्र क्या होता है? b² - 4ac लगाओ। b का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 -4, a का मान 1, c का मान 4, 4 चौके चलो रख दिया, 4 × 4 कितना जाएगा? तो 25 - 16 कितना जाएगा? तो 9 क्या जाएगा हमारा? विभक्तिकार का मान। क्लियर नहीं किया एकदम से? चलो तो नहीं है ना? अगला हम देखो नेक्स्ट 10 नंबर 12 नंबर, यह द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। क्या सवाल कर रहा है? मूल क्या हमारे हैं? बराबर है, मतलब रूट्स आर इक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आप बताना है p की वैल्यू कितनी हमारी होगी। आप देखो समीकरण ये लिखा है, तो a कितना लिखा है? 1, और b कितना लिखा हमारा? p - p, और c कितना लिखा हमारा? 4। मूल क्या हमारे हैं? बराबर। तो मूल d क्या होता है हमारा? 0 के बराबर, अर्थात b² - 4ac क्या जाएगा हमारा? 0 के बराबर। रख दो 0 बराबर b का मान -p का स्क्वायर, p² - 4 है ना, 4, a का मान 1, c का मान 4 क्या जाएगा? 4 × 4, a का मान 1 गुणा कर दिए, ठीक है ना? कितना जाएगा? 4 चौके 16 क्या मिल जाएगा? p² के बराबर। तो p इक्वल कितना जाएगा हमारा? ±√16 कितना जाएगा? तो ±4, ठीक है ना? कितना जाएगा हमारा? तो ±4। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? इसको भाई जरूर से क्लियर निकालना। क्या निकालना? विभक्तर करके करना। अगला पढ़ो रहा, लिखा है द्विघात समीकरण के मूल जो हमारे हैं वास्तविक एवं समान है, तो मूल होगा, है ना? क्या निकालना है हमें? बताना है मूल होंगे हमारे, है ना? बताओ जरा मूल क्या होंगे? निकालो। यहाँ हम लोग को छूट गया है ना सवाल में भाई। अगर मूल तो 2 मूल होते हैं हमारे, यहाँ पूछा गया है मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल नहीं, गुणनफल नहीं पूछा गया। तो पूछा गया है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, तो मूल होगा। अच्छा, मूल बराबर कहा गया क्या? देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे मूल क्या है? वास्तविक एवं समान है। सूत्र हमारा क्या होता है? तो हमें फॉर्मूला मिलता है d बराबर कितना तुम्हारा होता है? b² - 4ac = 0। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर हमारा होता है b² - 4ac = 0, इस समीकरण पढ़ते हैं जब मूल क्या होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं, है ना? तो पूछा गया है मूल हमारा होगा, है ना? देखो अगर हम बात करते हैं मूल हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें अगर हल करते तो कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, ध्यान देना, हमें मिल जाएगा b² = 4ac। मिल जाएगा, मिल जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? और हमें जब मूल क्या हमारे होते हैं? अल्फा और बीटा जब बराबर है, ध्यान रखो दोनों क्या रहेंगे? अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, सूत्र क्या होता है? -b/a। क्या हमारा होता है? माइनस का b/a। कितना मिल जाएगा हमें? ये। और हमारे दोनों मान क्या है आपस में? बराबर है कि नहीं बराबर है? तो अल्फा यहाँ भी कर दे, अल्फा यहाँ भी, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा हमारा है ना, सवाल का है मूल क्या हमारे? वास्तविक और समान है, तो अल्फा क्या हमारा है? बीटा के बराबर है। तो क्या मिल जाएगा हमें? अल्फा प्लस अल्फा क्या जाएगा? -b/a। अल्फा कितना हो जाएगा हमारा? 2α माइनस का b/a। तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारा? -b/2a। यही क्या जाएगा हमारा? आंसर कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। सही है कि नहीं सही है? दोनों क्या आपस में है? बराबर। भाई इस समीकरण से लगाना है, पर ये समीकरण हमको नहीं दिए गए मान में, है ना? तो क्या लग लेंगे? मूलों को योगफल लगा देंगे, वहाँ दोनों बराबर करके रख हल कर देंगे। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? डाउट तो नहीं है ना सवाल में, है ना? आगे बढ़ा जाए। अब सवाल देखो, सवाल नंबर 14 प्रो क्या कहता है? कह रहा है कि मूल समान है तो a का मान बताओ। मूल क्या हमारे हैं?
समान है। अब मूल समान होने पे क्या होता है, हमारा समीकरण होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये तो पढ़ा हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। देखो b का मान कितना हमारा है, तो ये 4a, 4a के स्क्वायर को कितना हो जाएगा हमारा 16a स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना हमारा है a है, और c का मान कितना हमारा है, तो रखो 2a प्लस में 1 क्या कर दो बराबर के 0। सही है कि नहीं सही है। हल को दो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर 16a स्क्वायर माइनस गुणा करो 4 दूनी 8a स्क्वायर, फिर गुणा करो माइनस का 4a बराबर में 0। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अगर देखा तो कितना हो जाएगा, 16 से 8 गए तो 8a स्क्वायर क्या मिल जाएगा माइनस 4a बराबर में 0। पूरे में क्या कर लो 4a कॉमन कितना मिल जाएगा हमें 2a माइनस 1 बराबर में 0। तो हल को कितना जाएगा हमारे हो जाएगा 4a बराबर में 0। a कितना एक हमारा आ जाएगा 0 के बराबर, एक स्क्वायर कर लो क्या मिल जाएगा 2a माइनस क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो a कितना मिल जाएगा हमें 1/2, कितना हमारा आंसर आ गया 2। एक हमारा a कितना आया है 0 बराबर, a कितना हमारा आया 1/2। सही है कि नहीं सही है। अगर उधर भेज देंगे तो ए तो कट ही जाएगा, फिर में क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा फिर 1/2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/2। 0 भी उससे सही है, दोनों मान सही, ठीक है ना। अगर भाई कॉमन करके हल ही करते हैं हमेशा, और कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा a बराबर 0 और a बराबर 1/2, दोनों सही है, ठीक है ना। ध्यान रखना ऑप्शन लिखने में मिस्टेक है, दोनों सही है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं पूरा, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म सबका। अब सवाल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। क्या कहता है, द्विघात समीकरण दिया गया है ये पे कि मूल क्या है, मूल्यों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा पूछा है। क्या होता है माइनस बी अपान ए, माइनस का 4, ए का मान माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल कितना जाएगा 4/3। कहाँ लिखा है सी, कन्फर्म है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के वास्तविक और मूल हैं और बराबर होने की शर्त क्या है। शर्त क्या बढ़ाए थे अभी, d बराबर जो मूल वास्तविक हो, तो क्या बढ़ाए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी। कन्फर्म है कि नहीं कन सकते। अगला हो देखो नेक्स्ट, के मूल बराबर हो तो, कि अगर मूल बराबर रहेंगे तो क्या मिल जाता है हमें, हमने क्या पढ़ा था माइनस बी स्क्वायर 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या मिल जाता है हमारा 4ac के बराबर, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी। सही है कि नहीं सही है भाई, बराबर 0 हो तो क्या मिल जाएगा 20 का बराबर 4ac, तो ये भी प्रॉब्लम मिल जाए हमारा, कन्फर्म है ना। अगला सवाल देखो नेक्स्ट 20 नंबर। अगर सवाल कह रहा है 20 का 4ac क्या हमारा है छोटा है, इसका मतलब d का मान क्या हो जाएगा लेस देन 0, और d का मान लेस देन 0 होने पर क्या होता है हमारा गौर किया जाए तो मूल हमारे वास्तविक नहीं होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है ना। पढ़ो क्या कहता है, पूछा विभक्तिकर का मान बताओ, है ना। अब देखो a कितना में दिया गया है 3/4, b कितना दिया गया है माइनस का 8, c कितना दिया गया है माइनस का 3। लगाओ d इक्वल कर मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का मान 3/4, सॉरी a का मान है ना, b का मान 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 4, a का मान 3/4 और c का मान माइनस का 3। सही है कि नहीं सही है। हल करो, विभक्तिकर हल करना बराबर 0 नहीं ना, केवल विभक्तिकर को हल करना है ना। हल हो कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा, तो हल करने पर 3 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और 3 त्रिका 9 और 64 9 73, कितना हो जाएगा हमारा जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। सवाल लिखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, हो कौन सा समीकरण होगा, है ना। तुमको देखो समीकरण द्विघात समीकरण लिखना बताए थे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0 रखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 0 है ना, क्या जाएगा हमारा 0 इंटू एक्स प्लस क्या जाएगा 3 × 3 माइनस के 9 बराबर में 0, जो मल्टीप्लाई 0 है ना, क्या जाएगा प्लस माइनस क्या मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 0। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर
2 सही हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है भाई? यहाँ प्लस माइनस 3 को कितना हो जाएगा हमारा? जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखा जाए सवाल। आप देखिए सवाल नंबर 21। तो क्या कहता है? क्या कह रहा है? मूल बराबर है ना। अब मूल प्रबंध क्या लगा देंगे? वही b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 विविधकर का समीकरण, है ना। b के मान कितना दिया गया यहाँ पर? b बराबर 4, a बराबर p और c बराबर 3 रख दो उठा करके। b1 कितना है? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का मान p और c का मान गुणे में 3 क्या जाएगा? 4 3 12 उधर भेज दो क्या मिल जाएगा हमें? 16 बराबर 12p। तो p इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? 16/12। काटो, किससे कट जाएगा? 4 चौक 16 4 3 12। p इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? 4/3। सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? कितना जाएगा हमारा? 4/3। ऑप्शन नंबर बी सही है ना? कम से बताओ जी सही है कि नहीं सही है? अगर सही है तो ये सवाल लगाओ तुम लोग। अच्छा बताओ कि कमान यार बताओ कितना होगा? लगाओ। अरे रब कापी वहां से ले लो ना एक ठो। वो पेज रखे नहीं रखे पेपर वाले, उन्हें उठा लो। लगाओ लगाओ देखो। लगाओ सवाल देखो कितना हो जाएगा हमारा। लगाए? यस सर। ए का मान 9, बी का मान 3 के, सी का मान 4। मूल क्या है? समान। तो क्या लगा दोगे? डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। बी का मान कितना देखो दिया गया है? 3 के स्क्वायर करो क्या जाएगा? 9 के स्क्वायर माइनस 4 4 चौक 16 16 144 क्या जाएगा? 44 बराबर में 0 उधर भेज दो। कितना जाएगा? 9 के स्क्वायर बराबर 44 काट दो। 9 1 जा 9 9 16 जा 144 क्या जाएगा? के स्क्वायर बराबर 16। के इक्वल कितना जाएगा हमारा? 4 प्लस माइनस का 4, है ना। क्या जाएगा हमारा? प्लस माइनस का 4। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? क्लियर नहीं? कि सवाल एकदम से आगे बढ़ा सवाल। देखो सवाल नंबर 23। बताओ जरा सवाल क्या होगा? कह रहा है एक एक किस मान के लिए समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। वह है। अब देखो ए इक्वल कितना दिया गया यहाँ पर? 1, बी इक्वल 4 और सी इक्वल ए। और मूल वास्तविक और भिन्न कब होते हैं? जब डी ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं? लगा दो। डी का मान कितना होता है? तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या कर दो? ग्रेटर देन 0 रखो जरा। बी का मान 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac। ए का 4, ए का मान 1 और सी का मान a ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा? ये 4 है उधर भेज दो क्या मिल जाएगा? 16 ग्रेटर देन 4 है। 4 बन जा 4 4 छोड़ जा 16 इक्वल कितना हमारा हुआ जाएगा? 4 से बड़ा। ये किसके समीकरण लिख गए भाई? ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना। ऑप्शन जो लिखे हैं ये मिसप्रिंट थोड़ा है, दूसरे का ऑप्शन लग गया, ठीक है ना। कहता है हमारा एक का मान आ जाएगा 4 से छोटा, ठीक है ना। एक मान क्या मान हो जाएगा? 4 से छोटा होगा, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा। सब क्लियर नहीं? क्लियर है। ये जो मान दिए गए हैं दूसरे क्वेश्चन के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा नेक्स्ट। मूल्यों का योगफल का मान होगा क्या पढ़ा हमने? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए क्या जाएगा? माइनस का 2 और ए में 1 माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए सही है ना। अगला ऑप्शन देखो नेक्स्ट। निकालो डी का मान। विविधकर होगा डी बराबर बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? लगाओ सब लोग तेजी से। माइनस का 8। देखो अच्छा बी का मान माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 कितना हो जाएगा? माइनस का 8। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? इसकी डाउट है ना किसी को? अगला ऑप्शन देखो 26 नंबर तीसरा थे। घात कितनी है मैक्सिमम पावर?
क्या पूछा? डिग्री मतलब घात कितनी मैक्सिमम है? तो 2, बस 2 आंसर है क्या नहीं? अगला सवाल लगाओ जरा भैया, सवाल लगाओ। हाँ हाँ, देखो बताओ कितना होगा आंसर। देखो यक्स इक्वल दिया, देखो सवाल देखो समझो इसको पहले, बढ़िया सवाल दिया गया है ये। √7 + 4 रूट में 3 दिया गया, ऐसे दिया गया है। अब आपको बताना है x + 1/x। देखो सब लोग समझो पहले, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 को 4 + 3 लिख सकते हैं, है क्या नहीं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 रूट में 3। सही है कि नहीं सही है? देखो सवाल में अगर हम लोग लिखना चाहें तो, है ना, पूरे रूट नहीं लगा ना। देखो रूट हमारा कितने में लगा? केवल आधे में लगा भाई, यहाँ तक लगा है ना। अगर आधे में लिखा है, रूट लगा हुआ है, रूट आधे में नहीं लगा होगा, रूट पूरे में लगा है, ठीक है ना बेटा। रूट क्या लगा रहेगा? पूरे में रूट रहेगा, तभी सवाल बन पाएगा, है ना। कन्फर्म समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम लोग थोड़ा देखना चाहें, हल करना चाहें, देखो ध्यान दो सब लोग समझो, इसको बनाते हैं, ध्यान देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा? √3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 2 × 2 रूट में 3, तो क्या मिल गया? a² b² प्लस में 2ab। देखो हमारे तो हो गया है ना भाई, 4 3 7 तोड़े, क्या हो जाएगा हमारा? a² b² प्लस में 2ab। कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हमारा हो जाएगा √2 प्लस में था ना, √3 का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट हमारा कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा? x इक्वल √2 प्लस √3। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म है। अगर अब हम हल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग अब हल करते हैं, है ना, किससे? x + 1/x से। अगर यहीं से निकाल ले 1/x, कितना हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा √3 प्लस √2। क्या करेंगे? इसमें संयुग्म में से इसके गुणा भाग कर दिया जाए। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म। तो पर कितना मिल जाएगा हमें? √3 माइनस √2 कितना आ जाएगा? तो हमें मिल जाएगा √3 माइनस √2 बटे में क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, है ना, और माइनस √2 का स्क्वायर 2। क्या मिल जाएगा हमें? 3 माइनस में 2। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? बताओ सही है ना? सही है। अब देखो हल करके बताओ कितना आंसर होगा। देखो तो अगर हल करते हैं तो ध्यान हल किया जाए। देखो यस कितना हमारा आया है? तो √2 प्लस √3, सब 2 नहीं भाई, 2 का स्क्वायर था ना, यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, सिंपल 2 रहेगा ना। यहाँ पर यहाँ सिंपल 2 रहेगा, रूट नहीं रहेगा ना। हम ध्यान नहीं दिए, क्या रहेगा? सिंपल हमारा 2 रहेगा ना। तो बटे वाला चेंज को थोड़ा सा मोड इसको, है ना, फिर से लिखते हैं। ध्यान नहीं दिए, रूट लिख दिए ना वहाँ पर। देखो फिर से कितना हो जाएगा हमारा? हल करेंगे तो 1/2 प्लस √3 रहेगा कि नहीं होगा? हमने क्या किया? संयुग्म से गुणा भाग करो, कितना हो जाएगा? तो ये 2 फिर रूट लग गया। हाँ रूट नहीं भाई, क्या हो जाएगा हमारा? 2 माइनस रूट में 3, ऊपर भी क्या पहुंच जाएगा? 2 माइनस रूट में 3। कन्फर्म है नहीं? कितना मिल जाएगा? तो 2 माइनस रूट में 3 बटे में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, अर्थात 4 माइनस में 3 कितना हो जाएगा? देखो हमारा तो 4 3 जाएगा, 1 ही बचेगा, है कि नहीं? 1 से भाग करो, कितना रहेगा? एक हमारा क्या मिल जाएगा हमें? x + 1/x। तो x देखो कितना हमारा आया है? x हमारा आया है 2 प्लस में √3, और 1/, कितना हमारे को आया है? तो ये 2 माइनस में √3। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? प्लस माइनस कैंसिल, और 2 + 2 4, ये क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? एकदम बेसिक मेथड तुमको समझा दी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बताओ इसका विभक्तिकर कितना होगा? लगाओ, क्या बताना इसका? विवेचक अर्थात विभक्तिकर कितना होगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला पढ़ा है? d बराबर b² माइनस का 4 से लगाओ, b में कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 4, a और c का मल्टीप्लाई करो तो √3 से √3 3, और 3 त्रिका 9, और 9 चौके 36, 100 माइनस 36 कितना आ जाएगा? तो 64। सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? कोई डाउट तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लगाओ जरा, बताओ इसका विभक्तिकर कितना होगा? हाँ d बराबर, हाँ निकालना है b² माइनस 4ac, ज्ञात करो। दो का स्क्वायर 4 माइनस 4,
ए का मान 3 और सी का मान माइनस का 1 है ना, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 4 16 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। कन्फर्म सबका है ना? कन्फर्म है। आगे बढ़ा जाए। देखो अगला सवाल देखो नेक्स्ट। मूल बराबर होंगे के का मान बताओ। तो मूल सवाल क्या पढ़ा है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रखो इस पर लगाओ सवाल। देखो तो b का मान k माइनस का k स्क्वायर को कितना हो जाएगा हमारा? k स्क्वायर माइनस का 4 और 16 को 64 क्या था बराबर में 0। उधर भेज दो कितना मिल जाएगा? k स्क्वायर बराबर 64 तो k बराबर प्लस माइनस का 8 कहाँ लिखा है? हैं? एक सेकंड, एक 4 कम हो क्या यहाँ पर भाई? एक 4 लाओ है ना। तो 64 गुणे 4 अर्थात 64 का 8 4 का 2 8 दूनी 16 क्या जाएगा प्लस माइनस का 16। देखो कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म भाई 4ac होता है ना, हमने केवल ac मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 4 तो लिखा ही नहीं। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म। आगे बढ़ा जाए। देखो सवाल नेक्स्ट है अगला। मूल बराबर कब होंगे? सी बराबर में 0 हो जाएगा। सही है ना? एकदम से क्लियर सबको? नहीं क्लियर है? अगला ऑप्शन देखो नेक्स्ट। निम्न कौन द्विघात समीकरण नहीं है? पहले का क्यूब करेंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये हमारा है द्विघात समीकरण है ना। पूछा कौन सा नहीं है। अगला देखो जरा, ये भी हमारा है सी वाला, ये भी हमारा है, डी वाला हमारा नहीं है। यहाँ भैया जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर करो तो कितना जाएगा? 2 दूनी घात 4 जाएंगे ना जाएंगे। और घात 4 कहाँ होता है हमारा? स्क्वायर में पूछा है ना, तो डी वाला हमारा विकल्प एकदम से सही हो जाएगा। ये नहीं है पूछा गया है, ये तीनों थे, कौन सा नहीं हमारा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। पूछा के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है? तो मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए हमारा? ग्रेटर देन 0। रखो b का मान 4 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a का मान k और c का मान 1 ग्रेटर देन 0। उधर भेजो कितना जाएगा? 16 ग्रेटर देन 4k 4 जा 16 कितना जाएगा? 4 ग्रेटर देन k कहाँ लिखा है? अरे भैया यही तो लिखा है, जिधर मुँह खुला है वो बड़ा होता है, तो इधर मुँह खुला ये बड़ा है, तो ये पढ़ा जाए इधर पढ़ा जाएगा 4 ग्रेटर देन k या k लेस देन 4। बात तो वही हुई। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म। अगला भाग से, समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताओ जरा। हाँ, समान होने में क्या पढ़ाया गया था? डी बराबर है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें? उधर भेज दोगे तो 4ac। कौन सा सही है? नहीं, केवल भी सही है। प्लस माइनस का 4ac गलत है। प्लस माइनस का कहाँ जाए? प्लस एक तो आया है केवल, प्लस का 4ac। अगला ऑप्शन देखो नेक्स्ट। विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है? बी आया स्क्वायर माइनस का 4ac। सही है ना एकदम से? रूट में कहाँ होता है? अगला उधर पढ़ो। यह द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो सी का मान होगा सी बराबर मूल बराबर सूत्र क्या पढ़ाया है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। उधर भेज दो क्या मिल जाएगा हमें? बी स्क्वायर बराबर में 4ac, तो सी इक्वल क्या मिल जाएगा हमें? बी स्क्वायर अपान में 4a। ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, बी स्क्वायर अपान में 4a। सही है कि नहीं? सही है भाई। सी से उधर ले जाके कल सी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सी का मान निकालना था ना। क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर अपान में 4a। अगर लगाओ मूल गुणनफल, क्या पढ़े तुम लोग? गुणनफल हमने पढ़े हैं सी अपान ए। सी 1 a का मान 4 1/4 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 1। सही है कि नहीं? सही है भाई। गुणनफल पूछा नहीं पूछा इस बार? अगला सवाल लगाओ।
मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान बताना है। मूल समान का मान होते हैं जब डी क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रखो जरा बी का मान 6 के स्क्वायर 36 के स्क्वायर माइनस 4, 9 4 जा 36 और 36 4 जा 144 इज इक्वल टू 0। उधर जो कितना जाएगा हमारा प्लस में तो क्या मिल जाएगा 36 के स्क्वायर बराबर 144 और 36 4 जा फिर से 44 क्या मिल जाएगा के स्क्वायर बराबर 4 के इक्वल क्या मिल जाएगा प्लस माइनस का 2। कहाँ लिखा है 2 या माइनस का 2। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा अर्थात ये है। यहाँ देखो स्क्वायर होगा उधर जाएगा तो एक घट जाएगा ये भी है। यहाँ पे देखो जरा नहीं है दूसरा वाला, यहाँ पे तो है और ये वाला नहीं है। क्यों? रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बस में कैंसिल आउट। तो ये हमारा नहीं है, बाकी सब हमारे हैं। ठीक है नहीं है, क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, किस समीकरण का एक मूल 2 है बताओ तुम लोग। 21 कब आता है 7 3 21, 7 माइनस 3 4 क्या 2 आया क्या नहीं आया ना। 5 कब आएगा 4 प्लस 1 क्या 2 आया क्या नहीं ना। ये तो हमारा समीकरण लिखा है किसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ देखो ज़रा 6 दूनी 12 हाँ 7 12 लगाओ देखो कितना जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 है ना, 4 3 7 और 4 3 12 ये बन जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर डी सही हो जाएगा। लगा दे क्या देखो डी कैसे सही देखो समझो क्या लगाओगे 2x स्क्वायर माइनस 7 क्या डायरेक्ट लिख दें 4x माइनस का 3x प्लस 6 बराबर में 0 कॉमन करो कितना हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2 यहाँ क्या कॉमन कर लोगे माइनस 3 क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में 0। यही दिखने लगा एक समीकरण के बराबर हमारा है 2 है। सही है कि नहीं सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर डी सही हो जाएगा। कंफर्म है नहीं कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी अपान है। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए। अगला डोजरा विविक्तिकर होगा बताओ डी कितना हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 15 का स्क्वायर 225 माइनस 50 गुणे ए 50 50 चक्का 200 कितना हो जाएगा 25 बचे केवल प्लस का भी है ना। कितना जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सही है कि नहीं सही है कंफर्म है। सवाल देखो जरा क्या कहता है हमारा। यहाँ जब भी व्यक्तिका निकालना रहे ध्यान रखना तुम लोग बराबर 0 मत करना ठीक है नहीं। लगाओ जरा मूलों की प्रकृति होगी निकाला जाए डी का मान। भाई डी के मान तो उतारेगा मूलों की प्रकृति कैसी हमारी होगी। निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी का मान 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 4 गुणे 4 4 अर्थात 4 हल किया जाए 16 16 गए तो 0 और डी का मान 0 कब होता है जब मूल क्या हमारे होते हैं वास्तविक और बराबर होते हैं। मूल हमारे क्या होते हैं वास्तविक और बराबर। तो डी का मान हमारा क्या आता है 0 के बराबर। कंफर्म है नहीं कंफर्म है। अब सवाल देखोगे नेक्स्ट, मूलों का योगफल और मूलों के फल का अनुपात मतलब अल्फा प्लस बीटा बटे में क्या बताना है अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है माइनस बी अपान है तो माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 12 बटे 7 अल्फा बीटा क्या होता है हमारा सी अपान है अर्थात 18 बटे 7 7 से 7 कैंसिल क्या मिल जाएगा हमें 12 बटे 18 काट दो क्या जाएगा 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 कितना जाएगा 2 रेशियो 3 ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। डाउट तो नहीं है ना भाई। सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म करते हैं कट हर काट देंगे फर्स्ट और थर्ड करता है यहाँ फर्स्ट और थर्ड कर दी बात मिलाकर। कंफर्म है नहीं कंफर्म है। अगला क्वेश्चन देखा जाए पढ़ोगा कहता है क्वेश्चन हमारा कह रहा एक मूल 1/3 है दूसरा होगा
सिंपल क्या लगा दो, मूलों का योगफल फार्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए, बी का मान 10 और ए का मान 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है नहीं। अल्फा कितना हमसे कह रहा है, रख दो 1/3 प्लस बीटा बराबर में 10/3 पचहत्तर कर दो, कितना मिल जाएगा बीटा बराबर 10/3 माइनस का 1/3, 10 से गए तो 9, 9/18 कितना जाएगा 3 त्रिका 9, तो बीटा कितना मिल गया हमें 3, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी, सही है कि नहीं सही है। आगे बढ़ा जाए सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 46, कह रहा मूल समान है। मूल का समान होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहता है हमारा 0 के बराबर, बी के मान लो कितना लिखा है c माइनस ए कर दो, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान b माइनस में c और c का मान a माइनस में b बराबर क्या कर दो 0 के बराबर, हल कर डालो, हल करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये, c से गुणा करो तो उसको होल स्क्वायर अपन क्या जाए c गुणे c स्क्वायर है ना, प्लस a स्क्वायर प्लस में माइनस में है ना, प्लस माइनस नहीं माइनस होगा है ना, क्या जाएगा माइनस हमारा 2ac, आगे हल किया जाए माइनस का 4 गुणा करते हैं, a गुणे b ए b गुणे b माइनस का b स्क्वायर, c गुणे a माइनस का ac और c गुणे b माइनस माइनस प्लस का bc बराबर में 0। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है। आगे देख सवाल देख ले थोड़ा सा, आगे देख लेते थोड़ा सा है ना, दिख रहा है ना, सब दिख रहा है। देखो सवाल क्या हो जाएगा हमारा, हल करो, -4 का मल्टीप्लाई करना है c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac, 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या जाएगा माइनस का 4ab है ना, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर आगे प्लस 4ac आगे माइनस का 4bc बराबर में, हाँ क्या माइनस रहेगा, अच्छा प्लस माइनस है, हाँ सही, प्लस माइनस माइनस सही, एकदम सही होता है वो, माइनस का ही रहेगा। क्या होता है बराबर में 0। लगाओ सवाल, देखो जरा हल किया जाए तो देखो कहाँ से कितना हल हो रहा है, तो ये जाएगा हमारा c, ये हो जाएगा a, कुछ करते है क्या 4ac से 2ac कितना हो जाएगा हमारा 2ac, लिख के जाते हैं c स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ कितना लिखा हमारा प्लस का 4b स्क्वायर, सही है कि नहीं सही है। आगे 2ac 4ac क्या मिल जाएगा हमें प्लस का 2ac, आगे देखो जरा माइनस का 4ab माइनस का 4bc, कुछ कटेगा नहीं ना, लिख दो क्या जाएगा माइनस का 4ab माइनस का 4bc बराबर में 0। अब सवाल देखो जरा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca जो लिखा है किसका बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा सूत्र बन जाएगा ये, अगर इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या जाएगा बराबर के 0, स्क्वायर टाइम क्या लगेगा, रूट में 0 का 0 रहेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा c प्लस a माइनस का 2b बराबर में 0, तो हमें क्या मिल जाएगा c प्लस a बराबर में 2a, कहाँ लिखा है 2b मिलेगा ना, उधर आएगा क्या जाएगा ये प्लस में, क्या जाएगा हमारा ये 2b के बराबर है, और ये तो पूछा गया था a प्लस a किसके बराबर हमारा आ गया है, तो ये आ गया है 2b के बराबर। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं है ना सवाल में। आगे बढ़ा जाए, अब देखिए सवाल नंबर 47, मूल समान c का बताना है। मूल कब समान होते हैं, जब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ध्यान रखना। अब यहाँ हमारा जो b का मान चेंज है, क्या हमारा है a है, रख दो, क्या हो जाएगा हमारा ये a का स्क्वायर माइनस 4, a के मान पे क्या हमारा है b और c के मान पे क्या हमारा है c इज इक्वल टू 0, उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 4bc, निकालना किसका मान है c का, c कितना हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बटे में 4b, ये क्या हो जाएगा हमारा, सवाल कहाँ लिखा है बी नंबर में, तो बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म, आगे बढ़ा जाए। अब सवाल देखोगे नेक्स्ट, x बराबर 12 y बराबर 5, तो मान बताओ, लगा लोगे
सवाल देखो क्या लिखा है, 9x² 49y² माइनस 42xy। अर्थात ये सवाल लिखा है, ध्यान देखो, 3x² प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस लिखा है 2 गुणे 3x और इंटू में 7y। सही लिखा है देखो, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 2 ताई 6, 6 सते 42। मतलब क्या लिखा है, 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। ये तो लिखा है। रख दो सारे मान अब इसमें। x का मान कितना हमारा है 12, रखो 3 गुणे 12 माइनस का 7 गुणे y का मान 5 होल स्क्वायर बारते हैं 36, 7 बचे 35, 36 माइनस 35 1 का स्क्वायर। सिंपली लग गया। अगर समीकरण में रख के लगा तो क्या लगता है हमारा टाइम। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है सचिन? आगे देखा जाए सवाल। अब देखो सवाल नंबर 49 पूछा, इसका हल होगा, लगाओ क्या जाएगा, 5 से 5 कितना जाएगा 11। हमें क्या मिल गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या जाएगा a² माइनस का 25 बराबर में 11, उधर भेज दो क्या हो जाएगा हमारा 11 प्लस 25 कितना हो जाएगा, प्लस 25 36 इसको कितना मिल जाएगा हमारा, प्लस माइनस का 6। कहाँ लिखा है, आंसर नंबर बी। इतने तो करना था भाई, 5 11 हम 55 सब पता है, बल्कि 11 इधर क्या हो जाएगा 11 प्लस 25 36, इस कितना जाएगा हमारा प्लस माइनस का 6। कन्फर्म है कन्फर्म है। अब सवाल देखो 50 नंबर, x² माइनस 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा। सिंपल सवाल है, लगा दो तुम लोग, इधर भेज दो क्या मिल जाएगा, इसका बराबर मिल जाएगा 1/9। अगर टाइम कितना जाएगा, प्लस माइनस का 1 का 1 9 का 3 कितना जाएगा, प्लस माइनस 1/3। कन्फर्म है ना कन्फर्म है। सवाल देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, लगाओ सब लोग। देखो चाहे क्लास मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा x² प्लस 3 बराबर में 12, उधर भेज दो कितना जाएगा, घट जाएगा 9, इसको कितना जाएगा प्लस माइनस 3, ऑप्शन नंबर बस खत्म। सही है कि नहीं सही है? ऐसा लगा दो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई को तुरंत लग गया सवाल। सवाल देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्या लिखा है, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान बताइए। मूल क्या हमारे हैं बराबर, अर्थात b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का मान 12 का स्क्वायर 144 माइनस a 4 × 12 क्या जाएगा इंटू में m। सही है कि नहीं सही है? उधर भेज दो कितना मिल जाएगा हमें, 144 बराबर 12m तो 12 बराबर 144 तो m कितना मिल जाएगा हमें 12, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, मूल बराबर है तो m का मान सूत्र लगा दो, m का स्क्वायर हो जाएगा b² माइनस 25 गुणे 100। सही क्या नहीं सही? कितना जाएगा 25 गुणे 100 और 4ac और 100 गुणे 4 अर्थात 400 बराबर में 0, उधर भेज दो कितना मिल जाएगा 400 किसका और होता है तो प्लस माइनस का 20, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, है ना। 4ac ध्यान रखना, ac तो यहाँ से किए 4 से मल्टीप्लाई करके 4ac किए। आगे बढ़ा जाए सवाल है, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, मूल्यों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपान a माइनस माइनस प्लस a का मान 3 क्या जाएगा 8 अपान ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो 56, मूल्यों का योगफल होगा, फिर से लगा लो a प्लस बी क्या होता है माइनस का b अपान a माइनस के b में माइनस 7 a का मान माइनस का 3 माइनस माइनस कैंसिल क्या जाएगा 7/3, 5 नहीं रखेंगे, x² का होता है कोफिशिएंट, है ना, तो क्या रखेंगे x² का मान। क्लियर है क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, लगाओ। क्या रखा, इतने बराबर b है तब इतने का मान बताओ, हिंदी में लिखा भी नहीं। सही है कि नहीं सही है? इसी का होल स्क्वायर ओपन कर दो कितना जाएगा ये a² प्लस 1/a²
2a इंटू में b 1/b बराबर में b, a से a कैंसिल, 2 उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर b माइनस का 2, कहाँ लिखा है b माइनस का 2, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, सही है कि सही है? 57 हो गए हैं, 58 खत्म हो गया है ना। तो इस प्रकार कितने क्वेश्चन कराए मैंने आपको एक साथ में? 57 क्वेश्चन द्विघात समीकरण के बहुकल्पीय प्रश्न मैंने करा दिए, ठीक है ना। इनको एक बार जरूर रिवाइज करना, ठीक। तीसरा पेन मत उठाना, कल सवाल को देखते रहना, कसम मैंने लगाया, ठीक है ना। एक बार देख लेना, 2 बार गढ़वा लगा लेना, आपका चैप्टर भी पूरा हो जाएगा फिनिश, ठीक है ना।